हेलो बच्चों, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। सो द क्वेश्चन सेज व्हेन ए चार्ज ऑफ अमाउंट q is given to an isolated metal plate x of surface area a, its surface charge density becomes sigma 1। तो अगर एक x प्लेट को हमने q चार्ज दिया जिसका सरफेस एरिया a है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी उसका सिग्मा 1 हो गया। When an isolated identical plate y brought close to x, तो अगर y प्लेट को हमने x के नज़दीक लाया और उसका जो सरफेस एरिया बिल्कुल आइडेंटिकल है x के, तो x का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 हो जाता है। फिर हमने क्या चेंज किया, जो y2 है उसको अर्थिंग कर दिया और x का जो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 3 हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस में जो ले लेते हैं, ये हमारा एक प्लेट ले लेते हैं और ये प्लेट है हमारा कौन सा, एक्स प्लेट। तो एक्स प्लेट का दो सरफेसेस होंगे, एक ये सरफेस होगा सरफेस 1 दे देते हैं और इसके डाउनवर्ड एक सरफेस होगा सरफेस 2। और यहाँ पे इनिशियली जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा दोनों सरफेसेस में, एक एस जो सरफेस 1 है इस पे q/2 होगा और S2 में भी q/2 होगा। और दोनों का जो एरिया है, इसका एरिया भी a है और नीचे वाले सरफेस का भी एरिया a है। तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 विल बी इक्वल्स टू q/2 प्लस q/2 डिवाइडेड बाय एरिया, यहाँ पे दो साइड का 2a होगा, तो ये हो जाएगा q डिवाइडेड बाय 2a। तो ये इसका सिग्मा 1 सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो अभी चलते हैं दूसरे केस पे। जब हमने क्या किया, एक दूसरा सरफेस लाके रख दिया y, तो ये हमारा x है और इसके बिल्कुल पैरेलल करके दूसरा एक आइडेंटिकल सरफेस हमने y रख दिया। तो ये है हमारा x और ये है y। तो इसके इंटरनली जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन रहेंगे वो y के जो साइड में, यहाँ पे प्लस चार्ज है प्लस q/2, तो प्लस q/2। इससे क्या होगा, y में इंड्यूस हो जाएगा चार्ज हमारा -q/2 का, और इसके अपोजिट में x के दूसरे साइड पे q/2 प्लस और y के अपोजिट में q/2। क्योंकि y अनचार्ज है तो सिर्फ इंड्यूस होगा चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो सरफेस एक सरफेस के क्लोज है उसी में इंड्यूस होगा, लेकिन y में चार्ज में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यहाँ पे जो सिग्मा 2 हमारा होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा q/2a। लेकिन हमारा जो थर्ड केस है, हमने क्या किया, ये हमारा x वाला सरफेस है और ये हमारा y वाला सरफेस है। तो y सरफेस को हमने अर्थिंग कर दिया। तो क्योंकि हमने इसको x प्लेट और ये y प्लेट इसमें से एक को अर्थिंग कर दिया, तो ये हमारा किस तरह से काम करेगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह काम करेगा। प्लेट कैपेसिटर, तो क्योंकि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि अर्थिंग जो होता है उससे पूरे सिस्टम का चार्ज 0 हो जाता है। तो पहले में तो चार्ज हमारा q था टोटल और दूसरे में 0 चार्ज था, तो दूसरे का चार्ज जो है वो -q हो जाएगा। तो टोटल चार्ज 0 करने के लिए एक में प्लस q x में था, ये तो किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो प्लस q जो है इसके एक ही साइड में चला आएगा। तो ये जो q चार्ज है ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सरफेस एरिया a, और ये जो -q है ये भी इस सरफेस y प्लेट के एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो x प्लेट है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 3 जो है वो q डिवाइडेड बाय a हो जाएगा, क्योंकि दूसरा जो साइड का सरफेस है वो बिल्कुल एम्प्टी रहेगा, चार्ज उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। तो ये प्लस माइनस बिल्कुल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह एक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू q/a, तो सिग्मा 1 हमने फाइंड आउट किया था q/2a। तो जो ऑप्शन ए है
ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, सिग्मा 1 इजिकल्स टू क्यू बाई 2a, तो ये ऑप्शन ठीक होगा, तो बी भी हमारा ठीक है। और जो सी है, सी में क्या है, सिग्मा 1 इजिकल्स टू सिग्मा 2, तो ये ऑप्शन भी हमने फाइंड आउट किया था, ये भी सही होगा। और डी जो ऑप्शन है, डी में क्या दिया है, सिग्मा 3 इजिकल्स टू क्यू बाई ए, तो ये भी हमने फाइंड आउट किया है कि सिग्मा 3 इजिकल्स टू क्यू बाई ए। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, बी, सी और डी। और जो ऑप्शन ए है, यही सिर्फ इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट वन ऑप्शन ए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।